हाय दोस्तों, हमारी ऑडियंस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी बजा दो। और हां, इस वीडियो के एंड में हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल मैसेज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। भीम की हत्या का षड्यंत्र रच रहा था। अनुज दुशासन, प्रयत्न करने वालों की हार नहीं होती। भ्राता दुर्योधन, आप निरंतर हार का सामना कर रहे हैं। भीम बार बार आपके षड्यंत्र को विफल कर रहा है। हाँ, मैं अब तक भीम की हत्या नहीं कर पाया, इसका मुझे खेद है, परंतु इस बार मेरा षड्यंत्र भीम को प्राणहीन कर देगा। दुर्योधन अपनी योजना अनुसार पांडवों से शत्रुता त्यागने का नाटक करके मित्रता का हाथ बढ़ाने लगा और उन्हें उदक क्रीडन अर्थात खेल के लिए आमंत्रित करने लगा। पांडव दुर्योधन की दुर्भावना को जाने बिना उसके साथ खेलने गंगा किनारे चले गए। युधिष्ठिर, अर्जुन और नकुल सहदेव आखेट के लिए वन में आ गए। भीम विश्राम के लिए गंगा तट पर लगे शिविर में रुक गया। भीम भैया, आप आखेट पर नहीं गए? नहीं दुशासन, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं शिविर में ही रुक गया। अच्छा किया भीम भैया, मैंने आपके लिए स्वादिष्ट व्यंजन की व्यवस्था की है। भूखे को भोजन कराना पुण्य का कार्य होता है, जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। दुर्योधन भीम को विष युक्त अर्थात विषैला भोजन खिलाकर उसे मूर्छित कर देता है। दुशासन, हमारा आधा षड्यंत्र सफल हो गया, भीम मूर्छित हो गया है। अब इसे गंगा नदी में फेंककर इसका राम नाम सत्य कर देते हैं। दुर्योधन दुशासन की सहायता से मूर्छित भीम को नदी में बहाकर प्रसन्न हो गया। भीम की हत्या को सुनिश्चित करके दुर्योधन पांडवों के साथ आखेट खेलने लगा। शाम होते ही पांडव महल में वापस आ गए, परंतु भीम नहीं लौटा। समय के साथ पांडवों की चिंता बढ़ने लगी। वो भीम को चारों ओर ढूंढने लगे। दुर्योधन पांडवों की चिंता का उपहास करते हुए कहता है, अब भीम कभी वापस नहीं आएगा। मैंने हमेशा के लिए पांडवों की संख्या बिगाड़ दी है। पांडव अब 5 नहीं 4 हो गए हैं। बधाई हो भ्राताश्री, आपने भीम को काल के गाल में पहुंचा दिया है। भीम के बाद अब अर्जुन की बारी है। एक एक करके मैं सभी पांडवों को अपने मार्ग से हटा दूंगा। दुर्योधन अपनी विजय का उत्सव मनाने लगा। पांडव चिंतित और दुखी मन से भीम की खोज करते रहे। भीम मूर्छित अवस्था में बहते हुए गंगा नदी की गहराई में डूबने लगा और नागलोक पहुंच गया, जहां बहुत सारे विषैले नाग भीम को डसने लगे। नागों का विष भीम के लिए औषधि का काम करने लगा। भीम की मूर्छा टूटने लगी और वो अचेत से सचेत होकर नागों से युद्ध करने लगा। भीम ने कई नागों की हत्या कर दी। इससे नागों ने घबराकर मानव रूप धारण कर लिया और अपनी शक्ति से भीम को बंदी बनाकर नाग दरबार में ले आए, जहां नागराज वासुकी और आर्यक नाग बैठे हैं। वो भीम को देखकर आश्चर्य से कहते हैं, सेनापति, ये मानव कौन है? इसे बंदी क्यों बनाया है? नागराज वासुकी, ये मनुष्य हमारे सांपों को गाजर मूली की तरह काट रहा था, इसीलिए हमें विवश होकर इसे बंदी बनाना पड़ा। हे पृथ्वी लोक के मनुष्य, तुम नागलोक की सीमा में कैसे आए? मैं कुंती पुत्र भीम हूँ और मैं नागलोक में कैसे आ गया इसका मुझे भी ज्ञान नहीं। क्या कहा? तुम कुंती पुत्र भीम हो? आप मेरी माता को जानते हैं? हाँ भीम, तुम्हारी माता कुंती मेरी पुत्री की पुत्री है, अर्थात मैं तुम्हारा परनाना हूँ। भीम का परिचय जानकर आर्यक नाग और वासुकी उसे आदर सहित नाग महल में ले गए, जहां भीम ने उन्हें दुर्योधन के षड्यंत्र की पूरी कथा सुनाई। पुत्र भीम, दुर्योधन ने तुम्हें जो विष पिलाया है वो प्राण घातक है, इसीलिए हम तुम्हारा उपचार करना चाहते हैं। हाँ भीम, तुम्हारे नाना आर्यक नाग के पास
एक विशेष औषधि से बना सुधारस है, जिसके सेवन से तुम अमर हो जाओगे। मैं अमर हो जाऊंगा अर्थात? नागलोक के सुधारस में 10,000 हाथियों का बल है। तुम इसे पीकर 10,000 हाथियों जैसे शक्तिशाली बन जाओगे। इसके लिए तुम्हें 7 दिनों तक नागलोक में रुकना पड़ेगा। नाना जी, ये मेरा सौभाग्य होगा। आर्यक नाग भीम का उपचार